एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। कुछ देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोला। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, हे तथागत, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? शिष्य बोला, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कान रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर रखती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिस कारण मैं एक भिक्षु बन गया। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, दुख केवल एक विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं। यह सुनकर सभी भिक्षु चौंक गए और उन्होंने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आपने कहा कि दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, परंतु दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम नहीं लेता। बुद्ध ने कहा, दुख क्या है, ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम सब ये जान जाओगे कि दुख क्यों उत्पन्न होता है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाने शुरू की। एक नगर में एक धनी सेठ था। उसके पास उसका एक वफादार नौकर था। सेठ को अपने नौकर पर बहुत विश्वास था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी भी बात के लिए शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार था। एक बार सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और 2-3 दिनों के बाद जब वो सेठ वापस लौटता है तो वो अपने साथ एक बहुत ही कीमती वस्तु लेकर आता है। वो उस कीमती वस्तु को अपने कक्ष में एक जगह सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे ना, ये मुझे बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप ज़रा भी चिंता न करें। अगले दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते वक्त वो सेठ की कीमती वस्तु के पास जाता है और उस कीमती वस्तु को हाथ में पकड़कर मन ही मन ये सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसी ही अनमोल और कीमती चीज़ होती। वो सोचता है, अगर मालिक उसे ये अनमोल वस्तु भेंट दे दे तो कितना अच्छा होगा। तभी अचानक उसे उसके मालिक के आने की आहट सुनाई देती है और जल्दबाजी में उसके हाथ से वो कीमती चीज़ नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। जब सेठ को यह बात पता चलती है तो सेठ अपने नौकर को खूब डांटता और धमकाता है, लेकिन वो उसे नौकरी से नहीं निकालता, क्योंकि वो उसका बहुत ही पुराना और वफादार नौकर था। इसलिए वो उसे डांट धमका कर ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। सेठ को रात भर नींद नहीं आती। वो रात भर बेचैन रहता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर बड़े आराम के साथ सो रहा है। सेठ सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। यह सोच सोच कर मुझे नींद भी नहीं आ रही और देखो इसे कितने आराम से सो रहा है। लेकिन सेठ कुछ भी नहीं कर पाता और अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मुझे अपने नौकर को सबक सिखाना चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसी गलती न करे। तब सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वो जो कीमती चीज़ कल तुमसे टूट गई थी वो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, लेकिन
अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई है। सेठ की ये बात सुनकर नौकर हक्का बक्का रह जाता है। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। नौकर ये सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। अब नौकर सारा दिन उस कीमती चीज़ के बारे में ही सोचता है। उसका मन बहुत ही बेचैन हो जाता है। जब रात होती है तो सेठ तो आराम से सो जाता है, परंतु नौकर को नींद नहीं आती, क्योंकि अब उसने सेठ की उस कीमती चीज़ से अपने आप को जोड़ लिया था। इसलिए वो दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वो कीमती चीज़ मेरी है, लेकिन अब उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर वो कीमती चीज़ ना टूटती तो वो मेरी होती। और यहीं पर गौतम बुद्ध इस कहानी को समाप्त कर देते हैं और अपने उस शिष्य से पूछते हैं, क्या तुम ये जान पाए कि दुख क्या है? शिष्य ने कहा, हाँ बनते, मैं ये जान गया हूँ कि दुख केवल हमारे विचार ही होते हैं। तब बुद्ध कहते हैं, हाँ, दुख केवल एक विचार मात्र है। जब हमारे अंदर किसी चीज़ के प्रति लगाव पैदा हो जाता है और किसी कारण वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो हमारे अंदर दुख और क्रोध जैसी भावना उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी हमें उस चीज़ में सफलता नहीं मिलती। तब हम निराशा से भर जाते हैं और हमारे अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं कि उसे तो कितनी आसानी से सफलता मिल गई, जबकि हमें इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। यह सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी दुख से पीछे छुड़ाना चाहते हो तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। उससे मिलने वाली खुशी के बारे में मत सोचो। अगर आप किसी की मदद भी करें तो ये मत मानो कि वो भी बदले में आपको कुछ दे। अगर वो आपकी सहायता के लिए कुछ दे तो इससे तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वो आपको कुछ भी ना दे तब भी आपको दुख नहीं होगा।